और जब जब चुनाव लड़े मुजफ्फरपुर से, और मुजफ्फरपुर के लोगों ने बहुत प्यार किया, मुजफ्फरपुर के लोगों ने बहुत उनका आदर किया। और जब जब चुनाव लड़े तो जौहर साहब यहाँ से जीत के गए। कितनी बार यातनाएं उनको दी गई, बड़ी से बड़ी यातना दी गई, तब भी वो झुके नहीं। देश के लिए लड़ते रहे, लोगों के लिए लड़ते रहे, मजलूमों के लिए लड़ते रहे, गरीबों के लिए लड़ते रहे, और अंतिम मुकाम तक, अंतिम सांस तक गरीबों और कमज़ोर वर्गों की सेवा करते रहे। उनकी खासियत थी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब जिला प्रशासन एवं लिच्छवी फाउंडेशन के द्वारा महान समाज सेवी नेता एवं देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर आज कपनी बाग स्थित जॉर्ज स्मृति उद्यान में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित समारोह में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास, सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत जॉर्ज फर्नांडिस की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। मंत्री श्रवण कुमार के साथ जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा एवं अतिथियों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा निवेदन की। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने समाजसेवी नेता स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन संघर्ष और उनके देश के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही अनुकरणीय है। आज की नई पीढ़ी को उनके आदर्शों, विचारों और मूल्यों को आत्मसात करने तथा उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। समारोह में उपस्थित लोगों ने महान समाज सेवी नेता के संघर्षशील व्यक्तित्व एवं देश के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर रूनी सैदपुर के विधायक पंकज कुमार मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, पूर्व मेयर सुरेश कुमार, पूर्व जदयू जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा, महानगर जदयू अध्यक्ष अरुण सिन्हा, वार्ड पार्षद केपी पप्पू सहित कई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा, उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह सहित जिले के कई वरीय अधिकारी भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। सभी अधिकारियों ने स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा निवेदित की। जॉर्ज साहब देश के क्रांतिकारी नेता थे। चाहे इंदिरा गांधी के तानाशाही हो, चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे मजदूरों पर अन्याय और जुल्म हो, हमेशा संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। कितनी बार यातनाएं उनको दी गई, बड़ी से बड़ी यातना दी गई, तब भी वो झुके नहीं। देश के लिए लड़ते रहे, लोगों के लिए लड़ते रहे, मजलूमों के लिए लड़ते रहे, गरीबों के लिए लड़ते रहे, और अंतिम मुकाम तक, अंतिम सांस तक गरीबों और कमज़ोर वर्गों की सेवा करते रहे। उनकी खासियत थी। आज उनका जन्म दिवस है। राज्य सरकार ने मुझे मुजफ्फरपुर में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, राजकीय समारोह में शामिल होने के लिए निर्देशित किया था। इस कार्यक्रम में मैं आया था, उनको पुष्पांजलि किया और आशीर्वाद प्राप्त किया कि राज्य को और बेहतर बनाने के लिए हमें और ताकत दीजिए, जनता की बेहतर सेवा करने के लिए और ताकत दीजिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके चित्र पर माल्यार्पण करके, फूल पुष्पांजलि करके श्रद्धांजलि दी। जॉर्ज साहब यहाँ आते थे, बराबर रहते थे, और आप भी उनके समाजवादी नेता थे, मिले हैं, तो उसमें अब उनके जो इस पर लोग कितने लोग चल रहे हैं, कैसे? जॉर्ज फर्नांडिस साहब इसी घर में रहते थे, आते थे तब। कमलू बाबू और उनके पूरा परिवार उनके साथ दुख में, तकलीफ़ में, सुख में खड़े रहते थे। और जब जब चुनाव लड़े मुजफ्फरपुर से, और मुजफ्फरपुर के लोगों ने बहुत प्यार किया, मुजफ्फरपुर के लोगों ने बहुत उनका आदर किया। और जब जब चुनाव लड़े तो जौहर साहब यहाँ से जीत के गए, और इस घर को अपना घर समझ करके यहाँ पर रहने का काम किया। और यहाँ के लोगों ने, कमलू बाबू का पूरा परिवार, उनको पूरा स्नेह और प्यार की दृष्टि से देखा। फर्नांडिस अमर रहे।
भारत माता की जय, भारत माता की जय। जॉर्ज फर्नांडिस अमर रहे, जॉर्ज फर्नांडिस अमर रहे, अमर रहे, 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 अमर रहे। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।